अध्यक्ष जी माननीय नितिन गडकरी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कुशवाहा जी ने अपनी सदस्यता को स्थगित करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना की थी, वो उन्होंने मान ली। हमारे रूप ने अपनी बात पूरी रखी और इस बात पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हरीश जी से पूछेंगे कि आखिर जब मामला मनरेगा का जा रहा था पैसा, हाथी खा रहा था पैसा, तो आप केंद्र में बैठे हुए आंख मूंदे क्यों पड़े थे। लेते हैं ब्रेक। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आखिर कब तक सिर्फ 5-7 हजार रुपयों में यूं जिंदगी घसीटोगे? अब तो हाईटेक से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर रिपेयरिंग में कोर्स कर लो। सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, जिंदगी बदल जाएगी। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग तथा नेटवर्किंग तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं और हाईटेक इंस्टीट्यूट के 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपना भविष्य बना चुके हैं। इसलिए आप भी देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हाईटेक में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग की तकनीक बेहद सरलता से बारीकी के साथ सिखाई जाती है। सभी स्टूडेंट्स इसे आसानी से सीखते हैं और कुछ ही दिनों में बन जाते हैं परफेक्ट मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग इंजीनियर। हाईटेक इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या चाहें तो अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। तो आप भी हाईटेक से कोर्स कीजिए और अपनी लाइफ बनाइए। अरे भाई, हाथ का हुनर सीख जाओगे तो जिंदगी भर कमाओगे। हाईटेक लाइफ बन जाएगी। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। 9212-711-711, 9311-311-811। एड्रेस 2922/44 सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, ऑपोजिट MCD, गफ्फार मार्केट, करौल बाग, न्यू दिल्ली 05। याद रखिए, 3 बार ह्यूमन वेलफेयर अवार्ड से सम्मानित देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से ही कोर्स करें, जिसकी पहचान है ये लोगो। हाईटेक लाइफ बन जाएगी। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो MD दंत मंजन करना ना भूलें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री कौन, और दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता रूप चौधरी जी अपनी सफाई देते देते खुद फंस गए। अब जरा कांग्रेस से पूछते हैं कि क्यों मायावती का हाथी जब उनका पैसा खा रहा था, आप मनरेगा मनरेगा बार बार यही कहते जा रहे थे, आखिर उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? आप केंद्र में बैठे, आपकी सरकार केंद्र में है, तो कहां गया हो? मैं राजा साहब आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जरूरत है विकास की, विश्वास की, सिद्धांत की। मैं अलग बात सवाल जवाब दीजिए। आज उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। आज मनरेगा के पैसे को हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रदेश को दिया और गांव का विकास करने के लिए हमारे मंत्री जी ने पैसे दिए कि गांव का विकास होगा।
जब इस पैसे को, मनरेगा के पैसे को उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अफसर खाने लगे, तो हमारे मंत्री माननीय श्री जयराम रमेश जी ने अपनी एजेंसियों से जांच करवा के और उत्तर प्रदेश सरकार के 26 विकास अधिकारी का नाम उनको दिया कि ये इसमें मनरेगा के पैसे में लिप्त पाए जाए। माननीय हरीश जी, जब मेरी बात जब 4 साल पूरे कर तब आपके पर्यावरण मंत्री को होश आया कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है। उससे पहले 4 साल तक मेरी बात नहीं दिया। मेरी बात, दो बातें एक साथ, मेरी बात सुनेंगे आप जी। जब उन्होंने मांग किया कि गोंडा से निरंजन सिंह जी को जिला विकास अधिकारी को हटाया जाए जी, बहराइच से हटाया जाए, फैजाबाद से हटाया जाए जी, कुछ दिन के लिए मायावती जी ने नाटक खेला, उनको सस्पेंड किया, बाद में फिर बहाल किया। हम तो 4 साल से आप कह रहे हो, जिस दिन से मनरेगा का पैसा उत्तर प्रदेश में या 10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिए हैं, उसी दिन से हम मायावती सरकार से हिसाब मांगने के लिए प्रतिदिन हमारे पार्टी के प्रवक्ता, हमारे पार्टी की सरकार, हमारे पार्टी के लोग, उनसे लोग मीडिया के हिसाब से, चैनल के हिसाब से रोज पूछते हैं मेरे पैसे। सवाल ये बनता है कि आप सिर्फ बातें करते रहे, लेकिन अगर उस पर ठोस कार्रवाई या पहल की तो बीजेपी ने की, किरीट सोमैया ने की, ये माना जाए? क्या चीज? पूरा का पूरा जो चिट्ठा, जो लेखा जोखा नाम के साथ, उनके रुपयों की संख्या के साथ जो पेश करने वाला व्यक्ति था वो बीजेपी का था। मैं आपके प्रश्न, आपने कब, मुझे आप ये बताइए कि आप जब इतने ही ज्यादा सतर्क थे, आप बार बार गुहार लगा रहे थे, उसकी एक ठोस शुरुआत आपने कहां की? देखिए, आपको मैं साबुत के सहित बताऊं जी, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2 साल पूरा हुई है, हमारा पहला स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को आया है। हमने गवर्नर से, जोशी साहब को लिखा है, केंद्र सरकार ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेईमानी हो रही, चोरी हो रही है। यहाँ पर हरीश जी, ये तो वही बात हुई कि आपकी स्थिति तो आम जनता से भी दयनीय हो गई। आपकी केंद्र में सरकार है, 4 सालों तक आप चिल्लाते रहते हैं, आप लिस्ट मांगते हैं, आप लेखा जोखा मांगते हैं, लेकिन सरकार, राज्य सरकार आपको देती नहीं। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही की सरकार थी जी, वो तो अपने विकास के नाम को प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रही थी, वो तो सारे पैसे को उठा के मूर्तियां बनवा रही थी। हम तो बार बार उनसे चाहते थे कि जो पैसे हमने दिए हैं, राहुल जी बार बार अपने मंच पर कह रहे थे कि जो 100 रुपए केंद्र सरकार भेज रही है, वो 25 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहे, 20 रुपए नहीं पहुंच पा रहे। और ये जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी की सरकार बनी है, उसके अगले हफ्ते से हमारे मंत्री ये चिल्लाना शुरू कर दिया है कि जो हम 100 रुपए देते हैं, गांव में डायरेक्ट 25 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल, गांव में 25 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन उन 25 रुपयों की भी आपने उनसे सवाल जवाब नहीं करी। रूप जी से पूछते हैं, रूप जी, जब आपने इस पूरे मुद्दे को आपके जो सीनियर नेता है किरीट सोमैया ने जब उठाया, मारूफ साहब, लेकिन बात वही आती है कि आपने भी जब उठाया बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर भी आप ये चूक गए कि उन नामों में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको शायद आपको भी गले लगाने से बचना चाहिए था। मारूफ साहब, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं जी, हमने जो कानून के तहत, हमने सबसे पहले लोकायुक्त को शिकायतें की जी, पूरा पहले सबसे पहले 100 घोटाले हमने जी उनको लिस्ट दी, ये बड़े 100 घोटाले हैं जी, इनकी आप जांच करिए। उसके कारण बहुत सारे मंत्री बर्खास्त हुए जी, आपने देखा, बहुत सारे अधिकारियों को गाजगिरी। हम फिर राज्यपाल साहब के पास गए, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, एक जो समिति का सदस्य मैं भी हूँ, हमने जाके उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लिखा दिया, राहुल गांधी जी को किया, और हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रपति जी को भी मिलकाया। वो पूरी फहरिस्त, वो घोटालों का बंडल, वो सारी चीज इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि मिली भगत थी, मैंने आपकी सारी बात मान ली कि वो सारी फहरिस्त है, सब कुछ। हरीश जी, आखिर क्या ये लिहाज ये रहा कि मायावती आपको बाहर से समर्थन दे रही है केंद्र में, इसलिए आप खामोश है? हरीश जी, समर्थन के बदले भ्रष्टाचार। नहीं, हरीश जी आप बोलिए। एक सेकंड जी। रूप चौधरी साहब विधायक भी बने उत्तर प्रदेश के, शायद इनको नहीं ये पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और आज भी मायावती ये ऐलान करके कहीं चलती है कि भाजपा मेरी अपनी पार्टी है, मैं भाजपा के साथ। हरीश जी, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी, आपकी बात
यहाँ पर आपकी बात को जवाब मैं देना चाहूंगी। आपने कहा कि बीएसपी सरकार जब बनी थी उसके ठीक 2 साल बाद आपकी नेताओं की तरफ से आवाज उठाई गई थी। 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, 2009 में चुनाव होते हैं और उसके बाद समर्थन बाहर से बीएसपी सरकार आपको देती है। तो यहाँ पर सवाल उठते हैं कि एक तरफ तो आप समर्थन ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लगातार बगावत करते हैं, आप लगातार आवाज उठाते रहे। ये 2 चेहरे, 2 मापदंड कैसे लेकर कांग्रेस चल रही है? देखिए सुनो, हम बात बता दें आपको, आप शायद इस चीज को क्लियर रूप से जाने। समय बहुत कम है। बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना समर्थन हमें दिया है, ना वो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ना हमारे किसी उसमें रहे, वो तो केवल भाजपा हमारे मंत्री ये माना हमारी किसी जिम्मेदारी में वो शामिल। ये माना जाए कि बाहर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए बसपा ने आपको समर्थन दिया, तो क्या बसपा आपसे कहेगी कि राज्य में बैठ रहे हैं, आप हमें बाहर से समर्थन देंगे? किसको? बसपा को आप समर्थन देंगे? नहीं, बसपा को हम एक भ्रष्ट सरकार को ख्वाब में भी नहीं सोच। वही सवाल उत्तर प्रदेश आपसे केंद्र में पूछे तब आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें उनका समर्थन केंद्र में क्यों वो अपने आप रखी है। नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? उस पर जी केंद्र में आपको बसपा का समर्थन चाहिए कि नहीं? नहीं, केंद्र में तो समर्थन अपने आप दे रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। हरीश जी हकीकत ये है कि भले ही समर्थन आपकी पार्टी की तरफ से लिया गया हो या ना लिया गया हो, विपदा के लिए बाहर से अगर बीएसपी समर्थन दे रही है और अगर आपकी पार्टी का, आपकी सहयोगी पार्टी कोई आपको छोड़ जाती है, तो आप बसपा का समर्थन लेने से गुरेज नहीं करेंगे। आप लोगों का काम है कि दूरदृष्टि का वो सोचना और दूर की बातों को हवा भरना। जब वो ऐसी समय आएगी, ऐसी स्थिति आएगी तो हम आपको उत्तर देंगे। अभी उस पर हम क्या करें? अभी कांग्रेस के पास उत्तर नहीं है, लेकिन इन तमाम सवालों के उत्तर 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी कि वाकई ये इनका समर्थन बीएसपी का नूरा कुश्ती है। और अगर बीएसपी मांगेगी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए, तो ये शायद रेड सिग्नल दिखाएंगे। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रमोद, आपका शुक्रिया। कल नए मेहमानों के साथ, नए मुद्दे के साथ फिर रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। जीएनएन न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर जीएनएन न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा हाल। करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A massive success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।
अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना हो, देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। यूपी के संग्राम में